हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस एंड गाइडेंस टाइम से मिलती रहे। तो आज की हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि आपका जुलाई मंथ कैसे जाने वाला है। ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है और कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनके मैटर में आप बिल्कुल रिलैक्स रहो तो भी चलेगा। तो आपके सामने यहाँ पे दो पाइल्स दिख रही होंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ऑरेंज पाइल है पाइल नंबर 1, ग्रीन है पाइल नंबर 2। रिलैक्स हो जाओ एकदम। गहरी लंबी 3 सांसें लो। आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद आपको जो कलर सबसे पहले आपकी आंखों के आगे आ रहा है आप उसको पिक करें। उस कलर को ऑरेंज या ग्रीन में से आप पिक करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। रिलैक्स हो जाओ। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। जितना टाइम आपको चाहिए रिलैक्स होने में आप उतना लीजिए एंड अपनी इंट्यूशन की सुन के अपने लिए पाइल सेलेक्ट कीजिए। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1, पाइल ऑरेंज सेलेक्ट की है उनके लिए गाइडेंस है यहाँ पर जुलाई मंथ के लिए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने आपको क्या बताना है। यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो से चेक करते हैं। ओके, जैसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रखे हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रहे हैं, इमोशनली काफी ज्यादा ड्रेन हो रखे हैं। कुछ होता है ना कि एक खालीपन लाइफ में वो फील कर पा रहे होंगे, दैट टू विदाउट एनी रीजन। बिना किसी की रीजन के सब कुछ ठीक है, काम ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, फिर भी एक अंदर एक उदासी जो है वो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आपको अपने लिए 5 मिनट निकालने जरूरी है। आप 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन करें, कुछ भी ऐसा करें जो आपको पीस दे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके जुलाई मंथ में कहीं ट्रेवल करने के प्लान बन सकते हैं। कोई ऐसी जगह जो कि माउंटेन्स में हो या फिर जिस जगह की वाइब बहुत ज्यादा पीसफुल हो, जहां पर भी आप स्टे करेंगे हो सकता है उसके आसपास कोई मेडिटेशन सेंटर हो या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग वाली कोई जगह हो। ठीक है, पानी के पास भी मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। वो होते हैं ना, रीट्रीट के लिए जाते हैं, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ऑल ऑफ सडन आपका प्लान बन सकता है फ्रेंड्स के साथ, तो बी ओपन टू दैट एंड अपना ध्यान अच्छे से रखिए। हो सकता है कि अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हैं तो भी आपको ना अंदर से एक खालीपन फील हो सकता है। आपके पार्टनर की आपको याद आ सकती है, अंदर से आपको एक बेचैनी फील हो सकती है कि अरे मैं आ तो गया हूँ, आ तो गई हूँ यहाँ पर मेरे इतने सारे काम पेंडिंग है, मुझे 10 चीजें और देखनी है, इतनी अच्छी जगह में आकर भी मेरा मन नहीं लग रहा है। ये चीजें आपको फील हो सकती हैं, बट दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। आप में से कुछ लोग मुझे अपना स्लीपिंग स्केड्यूल फिक्स करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि रात को आप बहुत टाइम से कोशिश करते हैं सोने की, बट यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। एक डिसिप्लिन वाली रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो मुझे यहाँ पे फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही है। और आप लोगों ने इतनी ओवर थिंकिंग कर ली है कि अब आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की सुननी बंद कर दी है। आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत। पर द थिंग इज आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की सुनना बंद कर दिया है। प्लीज इस चीज के ऊपर वर्क कीजिए। अपनी इनर सेल्फ से दूर मत जाइए। दुनिया की भीड़ में रहने के लिए, दुनिया के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना है। अपने सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप के मैटर में आपकी तरफ क्या आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग। देखिए, आपको आपके पार्टनर की साइड से कोई बहुत ही प्यारा स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है इस मंथ। ये वाली एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग आई है। बहुत प्यारा सा कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेडली ये गिफ्ट आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर आप लोग बात कर रहे हो पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ते में उस लेवल का स्पार्क नहीं है जितना पहले था, तो डोंट वरी, चीजें बेटर होती दिख रही हैं। डिवाइन टाइमिंग पे आप भरोसा रखें। आपकी लाइफ में प्यार उस टाइम पे आया था जब आपको उम्मीद भी नहीं थी कि आपको मिलेगा। आया ना, तब भी आपने उस चीज को अपनाया। मेरे को इतनी हैवीनेस फील हो रही है आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके। हो सकता है आपके मन में बहुत ज्यादा भारीपन है, बहुत ज्यादा, एंड आपके मन में बहुत कुछ है जो आप किसी से कहना चाहते हैं, बट यू डोंट फील लाइक कि कोई है जो आपको उस तरह से सुनेगा।
या उस तरीके से आपको समझ पाएगा। इस वजह से आपने बहुत सारी चीजें अपने मन में दबा रखी हैं। शायद आपके पार्टनर और आपकी जब लड़ाई हुई, बात बंद हुई, उस टाइम पे आपके मन में बहुत सारी चीजें थी जो आपको कहनी थी पर आप कह नहीं पाए। बट डोंट वरी, वो वापस आएंगी, चीजें बेहतर होंगी। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके इस रिश्ते ने आपको बहुत ज्यादा अंदर से खोखला कर दिया। आपको लगता होगा कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज की है, आपने अपने आप को पीछे रखकर उन्हें आगे रखा इस रिश्ते के लिए, एंड फिर भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। डोंट वरी, आने वाले टाइम में चीजें बेहतर होती हुई दिख रही है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, अपनी प्रेयर्स पे भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। चीजें बेहतर होंगी, जो आपके लिए बने हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, और अगर कहीं गए भी ना, पूरे ब्रह्मांड में भी घूमकर वो आपके पास ही आएंगे। ठीक है। तो आप प्लीज अपनी कनेक्शन की टेंशन लेना थोड़ा कम कीजिए, बिकॉज जैसे ही मैंने कार्ड्स यहाँ पर निकाले, मेरे को बहुत हैवीनेस फील हुई काफी ज्यादा। ठीक है। कुछ प्यार भरा तोहफा आपकी तरफ आ सकता है, कुछ लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं जुलाई मंथ में, उनको बर्थडे गिफ्ट मिल सकते हैं आपके पार्टनर से, या फिर एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिल सकता है कि आप मेरे को इतना अच्छे से समझती हैं, इतना सपोर्ट करती हैं, करते हैं, आप लोगों के लिए बनता है। ठीक है। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओह माय गॉड, इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके साथ होंगे, और आप दोनों साथ मिलकर कहीं ट्रेवल करने जा सकते हैं, साथ मिलकर प्लान बन सकता है आप लोगों का टाइम स्पेंड करने का। मुझे यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं जो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, बट डोंट वेरी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आने ही वाले हैं। ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स चीजें बहुत बेटर होती दिख रही हैं आपके लिए। सो जस्ट रिलैक्स, ओवर थिंकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सब बेहतर होने वाला है। अपनी चीजों पे फोकस करो, नई नई ड्रेसेस लो, नए नए कपड़े लो, नए नए पेंट शर्ट्स लो, अपना ध्यान रखो, ताकि वो जब आए तो वो देखें कि अरे ये तो पहले से और ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। ठीक है। अपने आप को इतना ज्यादा आइसोलेट नहीं करना। ठीक है। अगर आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो आपको किसी से कहनी है, एंड आपको लगता है कि आप नहीं कह पा रहे हो, अपने फोन का वॉइस नोट ओपन करो, वहां बोल दो, वेंट आउट करो। अदरवाइज एक पेपर लो, उस पर सब कुछ लिखो एंड बर्न इट आउट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट मी, जब आप ये करेंगे आपको बहुत रिलीफ फील होगा। तो चलिए, आज की रीडिंग ये थी आपके लिए। ऐसी और गाइडेंस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन। तो जिसने भी ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है, ग्रीन पाइल, ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं जुलाई मंथ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि क्या चीजें और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। एक तो जो जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी बातचीत होने वाली है उनके पार्टनर के साथ जुलाई मंथ में। ठीक है। बहुत मेजर हार्ट ब्रेक, ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जिसने आपको अंदर से बहुत ज्यादा ब्रेक किया है, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से बोला गया है, बताया गया है, जताया गया है। वो चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में मुझे आप लोगों की हेल्थ में भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जिन्होंने भी आपको हर्ट किया था जुलाई मंथ में, वो आपकी तरफ आके अपॉलजी करेंगे, जो भी उनकी गलतियां हैं, जो भी चीजें हैं, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। उनकी चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। वो होता है ना कि बेशक इंसान बाहर से ना दिखाए, बट अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। जब आएंगे, बात होगी तो आपको पता लगेगा। कम्युनिकेशन के यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप में से कुछ लोग अगर अपनी प्रमोशन, जॉब चेंज, या कहीं पर आपने पैसे दे रखे थे, या कंपनी में आपके पैसे रुके हुए थे जिनकी आपको बहुत ज्यादा वेट थी, जरूरत है, मुझे यहाँ पर रुका हुआ पैसा आता हुआ दिख रहा है। अगर आपने किसी की हेल्प की थी, पहले आपने पैसे दिए थे, वो आपके पास मुझे यहाँ पर वापस आते हुए दिख रहे हैं। मनी का इनफ्लो मुझे आता हुआ दिख रहा है। वो पैसे जो आपकी मेहनत की कमाई के थे, आपकी मेहनत के थे, जो रुके हुए हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ में रिकवरी हो रही है। बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, इरेगुलर खाना खाने का रूटीन बना लिया है। कभी सुबह खा रहे हैं तो दिन में बहुत लेट खा रहे हैं, कभी शाम को बहुत लेट हो रहा है तो सुबह बहुत जल्दी हो रहा है। बहुत इरेगुलर सी रूटीन बनाई हुई है, वो भी बैलेंस होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के अगर सिर में कुछ दिनों से हैवीनेस रह रही है, या कोई सिर दर्द या कुछ रह रहा है, तो वो भी मुझे जुलाई मंथ में रिकवर होता हुआ दिख रहा है। समथिंग, सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेड,
स्पेशली ये अपर साइड ऑफ योर हेड रिकवर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी हेल्थ सप्लीमेंट को लेने की सोच रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन लेना शुरू करने की सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, या हेल्थ इंश्योरेंस की लेने की सोच रहे हैं, तो जुलाई मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप आप ले लो जुलाई के मंथ में, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की वजह से रो रो के, परेशान होके जो आपने अपनी हेल्थ खराब की है, वो अब बेटर करने का टाइम आ चुका है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप के मैटर में क्या ओरेकल्स कहते हैं आपके लिए। ओके ओके देखिए, लड़ाई झगड़े तो हर एक रिश्ते में होते ही होते हैं। यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके अंदर ही मेच्योरिटी नहीं है आपको हैंडल करने की। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज भी हो रही है कि गलती उनकी ही थी, एंड उन्हीं के अंदर इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं थी कि वो चीज़ों को स्मार्टली हैंडल कर सके, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार जब आप लोगों की बात होगी, इस बार जब आप लोग साथ बैठोगे, तो वो बताएंगे कि उन्होंने आपको कितना मिस किया, और उनकी क्या बेवकूफियों की वजह से रिश्ता खराब हुआ, वो उस चीज के लिए भी बहुत माफी मांगने वाले हैं। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपनी साइड से रिश्ते को। जो आप बोलेंगे उन चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे, अपनी साइड ऑफ चीजें जो है वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो चीजें हुई, जिस वजह से वैसी सर्कमस्टांसेस आए, वो भी वो अच्छे से कन्वे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्यार गलत नहीं है, समटाइम इंसान ओवर रिएक्ट कर जाता है, या इंसान का वक्त ऐसा चल रहा होता है जो उससे वो चीजें करवा देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। बट रियलाइजेशन सबसे सबसे ज्यादा ऊपर है। अगर कोई इंसान अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं सॉरी बोलना, रियलाइजेशन से अगर कोई सॉरी बोल रहा है, तो वो पर्सन सेकेंड चांस डिजर्व करते ही करते हैं। बाकी देखो आपकी कम्युनिकेशन के बाद क्या चीजें बनती हैं, कैसी बनती हैं। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या बन रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बिल्कुल, अगर आपको किसी भी चीज में कहीं से भी किसी भी तरह की स्टकनेस या ब्लॉकेज लग रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके जो भी ट्रस्टवर्दी पर्सन है, दैट कैन बी योर फ्रेंड, दैट कैन बी योर फैमिली मेंबर, ठीक है, कोई कलीग, जो भी है जिन पे भी आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। अपनी सिचुएशन की क्लियर गाइडेंस लीजिए। समटाइम्स हम बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल होने की वजह से सही डिसीजन नहीं ले पाते, एंड समटाइम्स सेम वाइस वर्सा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से हम इमोशनल नीड्स को साइड रख देते हैं। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, आता है ना गुस्सा, ठीक है यार फिर क्या हो गया, रह लूंगी, रह लूंगा इसके बिना, क्या हो गया, जिंदगी चल जाएगी। 4 दिन बाद जब गुस्सा शांत हो जाता है तो आती है याद। सेम, आप बैठ के बात कीजिए, सारी चीजें सॉल्व होंगी, सिचुएशन जो अभी की है वो इम्प्रूव होगी। मुझे हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। अगर आप या आपकी फैमिली में, आपके क्लोज वन में किसी की हेल्थ काफी टाइम से खराब चल रही है, या वो मेडिकेशन में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, या फिर बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई मंथ उनके लिए रिकवरी लेकर आएगा। ये थी आपके लिए गाइडेंस जुलाई मंथ के लिए। ऐसी और गाइडेंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना प्यार कमेंट में देना ना भूलें, ताकि मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए और ज्यादा गाइडेंस वीडियोस लेकर आऊं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।